बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। 15 मई 2026 के हवाले से जब मैं आपसे इस टाइम मुखातिब हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद से जो बातें हुई हैं, जो रिजल्ट निकला है लुबलुबाब, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले बस समझ लीजिएगा कि कुछ लोग फोकस्ड कर रहे हैं कि ये वॉर चल रही है ईरान में और यूएसए में और इसराइल में। ये वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक सिंपल वॉर है। इसके अंदर मैंने आपसे बात करनी है रशिया की, अरब स्टेट्स की, चाइना की और उन तमाम की बात करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसको सिंपल मत लीजिए, ये इतना सिंपल नहीं है। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आपको आज का एक्चुअल सिनेरियो समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं इस मामले से कि आप जानते हैं कि यूएसए जो डोमिनेट कर रहा था वो 1991 में जब यूएसएसआर सुपर पावर था, उसके टूटने के बाद सिंगल हैंडली उसने दुनिया को चलाया और उसके बाद उसने दुनिया के अंदर अपना एक पुलिसमैन किरदार निभाया। 70 मुल्कों में अपने अड्डे कायम किए, एटॉमिक अपना अम्ब्रेला दिया। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। यूएस डॉलर जो है वो ज़मीन से उगल रहा था, यानी कि जो पेट्रो डॉलर है वो चीज़ चल रही थी। कोई सामने खड़ा नहीं था। चाइना कमज़ोर था, रशिया कमज़ोर हो गया, टूट गया था बल्कि, यानी कि ये अकेला एक इसकी पावर थी। फिर 9/11 करवाया गया और उसके बाद 9/11 के बाद $8 ट्रिलियन के साथ इसने वो जंगें शुरू की, वो तबाही मचाई, वो आतंक यहाँ पर लगाया कि दुनिया को उसने हिला कर रख दिया। और बहुत सारे ममालिक में ये बात बता दी है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन हैं। 90 मिनट के अंदर तुम फारिग, 30 मिनट में तुम फारिग। वेनेजुएला का सदर वो किया, यानी कि एक तमाशा लग गया था। और उसके बाद समझा कि जी अब कोई भी सामने आएगा तो वो मारा जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि सैंक्शंस तो सैंक्शंस, मैं कहूँगा आप तेल खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे, मैं कहूँगा नहीं खरीद सकते नहीं खरीदेंगे। और सब जो है अच्छे बच्चों की तरह स्कूल बैग, गलों में, हमारे गलों में जो है वो थर्मास लटके हुए थे, लंच बॉक्स हमारे हाथ में होते थे और हम कहते थे कि जो सर आप कहेंगे हम वही करेंगे। उसके बाद आज की वीडियो आपको बताएगी कि सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है, अब कौन क्या कह रहा है। और जाके डोनाल्ड ट्रंप ने यही बताना था चाइना को कि आप सुपर पावर बन गए हैं, यही बताना था, यही करने गया था। तो उसने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा कि यहाँ पर एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यूरेनियम मुंतकिल किया तो बमबारी कर देंगे। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि जी यूरेनियम मुंतकिल मत करना, अगर देना है तो आपने हमें देना है। अगर ये रशिया गया, चाइना गया, कहीं और गया तो हम फिर बमबारी कर देंगे। यानी कि अगेन टोन वही है, यानी कि सुर वही लगा रहा है, उसका सुर नहीं हट रहे उसके। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, आखिरी में इसराइल पे आएंगे, तमाम बातें करेंगे, बहुत ज़रूरी बातें करनी है उसके हवाले से। लेकिन मैं पहले इसको निपटा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कंप्लीटली तौर के ऊपर। वो ये है कि सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेते हैं। इस जंग में, इस माहौल में मिडल ईस्ट को लेते हैं। जो सऊदी अरेबिया है, आपको मैंने कल भी कहा था कि जितना भी ये कोशिश कर लें, सऊदी अरेबिया जो है वो एक सही लाइन ले चुका है। कल मैंने आपको अल्फाज मेरे याद है, मैंने कहा सऊदी अरब एक सही लाइन पे चल रहा है। कल मैंने कहा आपको, आज उसका सबूत एक बार फिर दे रहा हूँ। ये देखिएगा, फाइनेंशियल टाइम कह रहा है, ये मैं कोई आपको पाकिस्तानी खबर नहीं दे रहा आपको। फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने फ्लोट किया है मिडल ईस्ट नॉन अग्रेशन पैक्ट विद ईरान। यानी कि आप एक पैक्ट देखेंगे, जिस तरीके से पैक्ट बनते हैं, जिस तरीके से मुआहिदे होते हैं, ये एक इंटरनेशनल मुआहिदा है बिटवीन ईरान एंड मिडल ईस्ट, यानी कि उसके अंदर तमाम अरब ममालिक शामिल कर दीजिए। वो ये होगा कि हम कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये पैक्ट होगा और ये आपके सामने मैंने रख दिया है, ये आपके सामने मैंने रख दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि यूएस सऊदी अरेबिया फ्लोट मिडल ईस्टर्न नॉन एग्रेशन पैक्ट विद ईरान। तो वो पहली बात तो ये हो गई कि जो उम्मीद थी, गालिबन इसराइल को उम्मीद थी कि मैं इनको लड़ा दूंगा, क्योंकि जब उसने बयान दिए पिछले हफ्ते में कि सऊदी कुवैत ने भी हमला कर दिया ईरान के ऊपर, यूएई ने भी हमला कर दिया ईरान के ऊपर, सऊदी अरेबिया ने भी हमला कर दिया ईरान के ऊपर, सब ने हमला किया हुआ है, सब ने हमला किया हुआ है, मैंने भी हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये लड़ाई जो है मैं अकेले नहीं लड़ रहा, पूरा अरब जो है वो हमला आवर है इस टाइम ईरान के ऊपर। तो इस टाइम तो हम पैक्ट की बात सुन रहे हैं। तो फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि अमेरिका को उसने हरी झंडी दिखा दी है कि हम ना तो अभी लड़ रहे हैं, ना तो अभी हम जंग में हैं, बल्कि ये जंग जैसी ख़त्म होगी वैसे ही हम एक पैक्ट साइन करेंगे कि हम ज़िंदगी में कभी भी नहीं लड़ेंगे ईरान के साथ और ईरान हम पर कभी नहीं हमसे जंग करेगा। तो ये तो बिल्कुल फारिग कर देंगे। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा डंट है फॉर यूएसए एंड इसराइल। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कि उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम चाइना के हवाले से कि चाइना में जो ट्रंप गए तो उन्होंने एक बात तो यकीन कर लिया कि कहते हैं कि ये जो उनके वो थे ना, जो
पूछने वाला है वो बता रहा है कि क्या बात हुई है। इट्स अ टू ग्रेट कंट्रीज, ठीक है। वो जो G7 की बात हो रही थी, G8 की बात हो कहते हैं वो सब झूठ है। कोई G7 G6 7 नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 ही G हैं। और कहते हैं आई कॉल इट G2, दे हैव 7G, दे हैव द G8, दिस इज द G2। तो बात यह है कि वो कह रहे हैं कि 2 ग्रेट कंट्रीज हैं, यानी कि 2 सुपर पावर है। मतलब उसने कह दिया, खुद कह रहा है वो कह रहा है कि जी मेरे अलावा भी एक सुपर ग्रेट कंट्री है और वो चाइना है। पहली बात तो ये है कि चाइना आपको तो ग्रेट मानता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बार बार जो शी जिनपिंग है वो तो बार बार कह रहा है कि जो मगरिब है वो जवाल पजीर है। वो तो कभी भी नहीं आपको ग्रेट कहता, वो खुला बोल रहा है। उसका तो अब ये तकिया कलाम बन चुका है कि हम राइज हो रहे हैं और आप डाउन हो रहे हैं। तो वो तो आपको G2 नहीं मानता, वो तो G1 मानता है इस टाइम। वो सुपर पावर अपने आप को खुद कह रहा है और साथ में किसी को भी सुपर पावर नहीं मान रहा। जबकि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि जी मैं भी सुपर पावर हूँ, आप भी सुपर पावर हैं। तो इस बात को वो मानने को तैयार नहीं है। नंबर 1, अब शुरू में हमने की न्यूक्लियर वेपन की बात, उस हवाले से भी सुन लें। ट्रम्प, आई टोल्ड प्रेसिडेंट शी दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, दे स्टोन कोल्ड क्रेजी। अब यहाँ पर एक बार फिर उसने कहा कि जी वो शुरू में उसने कहा ना कि नहीं बनाने दूंगा, एटम बम का एक जो उसने रट पकड़ी हुई है। कहते हैं कि रिपोर्टर ने कहा कि व्हाट डिड ही से, फिर ट्रम्प ने उससे क्या जवाब दिया, शी जिनपिंग ने क्या जवाब दिया। कहते हैं ट्रम्प ने बताया कि विल ही इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मच। कहते हैं यार आपको तो मालूम है ज़्यादा तो बोलता वो है नहीं। अब मुझे बताइए कि वो वहाँ पर बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। अब अगर ये पाकिस्तान में बोल रहा होता फॉर एग्जांपल, तो हमारे यहाँ तो स्कूल बंद होते, हमारे यहाँ तो फैक्ट्रीज बंद होती, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होता, सड़कें बंद होती, स्कूलों को मतलब आम तातील जहाँ पर वो होता है वहाँ पर आम तातील होती और पता नहीं कितने अरसे के लिए होती, रोड बंद होते, कारोबार ज़िंदगी ना होता। और वहाँ पर आप ये देखिए कि चाइना में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, एक फैक्ट्री बंद नहीं हुई, स्कूल बंद नहीं हुआ, कॉलेज बंद नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प से, अवाम को इससे तकलीफ है, अवाम अपना काम करें, अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि वो ज़्यादा बोलते ही नहीं है, उसे जवाब ही नहीं दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प पूछ रहा है या बात कर रहा है कि भाई उसके पास एटम बम नहीं होना चाहिए, उसके पास ये नहीं होना चाहिए, और इस बात के ऊपर वो सिर्फ मुस्कुरा दिए हल्का सा। जो उनके तजियाकार हैं वो खुद बता रहे हैं, अभी तजियाकार की तरह खुल के बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कह दिया है शी जिनपिंग ने कि भाईजान ध्यान सुन लीजिएगा कि जो वो है ना ताइवान, वो हमारी रेड लाइन है, ठीक है। ये आप पार करेंगे तो हमारी आपके साथ लड़ाई भी हो सकती है, जंग भी हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया द ईरान वार वीकेंड अमेरिकाज डिटरेंट पोजीशन फास्टर देन वाशिंगटन रियलाइज। तो वो कहते हैं कि जी आपकी जो डिटरेंट पावर है, आपकी जो पावर है वो ईरान के साथ ख़त्म हो गई। यानी कि इस जंग के अंदर पहला जो बेनिफिशियरी है कौन बनकर सामने आया, हमारे चाइना को आपने सुपर पावर कह दिया, चाइना के सामने आपकी डिटरेंशिप खत्म हो गई है, चाइना के साथ आप डिफेंड नहीं कर सकते ताइवान को। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन वहाँ पे वीक हो गई है और मिडल ईस्ट से भी बाहर आप चले गए, बिकॉज ईरान से उन्हें लड़ने जब नहीं है। देखिए बात समझनी की है ना, ईरान क्यों बैठा हुआ था अमेरिका वहाँ पर कि ज़िंदगी में कभी भी अगर आप पे ईरान ने अटैक किया तो मैं आपको डिफेंड करूँगा। अगर वो आपस में पैक्ट साइन कर लेते हैं तो आपकी ज़रूरत है फिर। एक और तज्जियाकार कहते हैं कि चाइना एंड ईरान टीम अप टू ह्यूमिलिएट ट्रम्प वाइल ही इज इन बीजिंग, ठीक है ना। एज ट्रम्प मीट शी, ईरान लेट चाइनीज शिप थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब वो ये कह रहे थे उस टाइम जब ये मीटिंग चल रही थी, तो जो ट्रम्प है वो कह रहा था कि सर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलनी चाहिए। तो शी जिनपिंग उस टाइम उनको कोई जवाब दे नहीं रहे थे, चुप थे। जबकि ठीक उसी टाइम जो टीवी के ऊपर मनाजिर चल रहे थे वो ये था कि तकरीबन 1 2 4 5 10 नहीं 30 जहाज़ लाइन से चाइना के आबनाए हुर्मुज़ जो है वो पार कर रहे थे। एज ट्रम्प मीट्स शी, ईरान लेट चाइनीज शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उस टाइम 30 जहाज़ जो है वहाँ से वो गुजर गए। और मैं क्या बोलूँ आपसे, एक और तज्जियाकार को ले लीजिए, रॉबर्ट साहब को ले लीजिए। शी ने किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया ट्रम्प को, एंड स्पिनिंग हिज ओनली मेक इट वर्स। फर्स्ट ईरान नेगोशिएटर रिफ्यूज टू मीट ट्रम्प इन वॉय, ठीक है। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि आपने स्टैंड बाय रखा हुआ था जैरेड कुश्नर को, विटकॉफ को और वाइस प्रेसिडेंट को कि जैसे ही इराकची पहुंचता है इस्लामाबाद आप वहाँ पे जाएंगे। 7 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद रहा, इराकची साहब तो आ गए। जैसे इराकची आए तो वैसे ही उसने कहा कि बैग बांधो पहुँचो, वो आ गए हैं तो आपने उनसे मिलना है। इराकची ने वैसे वहीं से पैगाम दे दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अगर ये आ गए तो मैं नहीं मिलूंगा। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी जो आपको नजर आई। देन द जर्मन लीडर ने कहा, जर्मन लीडर के जो है मेड्स हैं, उसने बोला कि यार आपको तो बड़ा जलील किया गया, यार आप बहुत जलील हुए हो, बहुत गंदे हुए हो। और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने जो है पुल अवे किया। सऊदी अरेबिया ने कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब हमारा पैक्ट साइन हो जाएगा तो हमें कोई ज़रूरत क्या है। ट्रम्प फेसिंग LBJ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ सूरत हाल जो है
बिगड़ती गई और यहाँ तक मैंने आपको सामने रख दिया। अब ये तो वो समझ में आ गई है कि इस आखिरी टूर से जो ट्रम्प के नसीब में लिख दिया गया था और उन्होंने दुनिया के करप्ट तरीन जो CEO हैं या फाइनेंशियली दुनिया पर कब्जा किया हुआ है, इसमें ब्लैक रॉक भी है और एलन मस्क भी तमाम है, उससे अमेरिकन खुश भी नहीं है। वो समझते हैं कि हमारी बड़ी दौलत के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ट्रम्प की मेहरबानियों से वो वहाँ पर उसके अम्ब्रेला में वो खुश हैं, उनको ले गया वो। अब मामला ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ चल रही है कि ट्रम्प ने जाकर कह दिया है कि सुपर पावर आप हैं और वो नहीं मानता ट्रम्प, चाइना नहीं मानता सुपर पावर चाइना USA को, लेकिन US ने कहा कि हम मानते हैं कि चाइना इज़ अ पावर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि रशिया जो है वो उसकी पोजीशन क्या है, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, फिर मैं जा रहा हूँ लेबनान के ऊपर जा रहा हूँ। बड़ी ख़तरनाक बात आपको दिखाऊंगा। वो ये है कि रशिया अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है ना, मुझे आप यही कहते यूक्रेन से लड़ के पागल हो गया वो, टकरे मार के। देखिए, गौर कीजिए, उसकी जीत को यहाँ से पकड़िएगा कि वो कंट्री जिसके ऊपर कैप लगाया गया था कि वो $60 बैरल से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना, यही था ना उसके ऊपर। आज मुझे बताइए कि एक, कोई कैप नहीं है, नंबर 2 वो मर्जी तो 120 का बेचे, तो जो चीज़ उसकी $60 की नहीं बिक रही थी, वो भी मुश्किल से बिक रही थी ना, नहीं बिक रही थी, कोई नहीं डर था, आज उसको बेचना अलाउ भी है और वो 120 की बेच सकता है। तो मुझे बताइए इसको प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। तो इस टाइम गैस के अंदर और ऑयल के अंदर जो भी प्रॉफिट वो कमा रहा था, अगर वो 100 अरब कमा रहा था, तो इस टाइम जो रशिया है वो 200 अरब कमा रहा है। वहाँ से 200 अरब कमा रहा था तो 400 अरब कमा रहा है। ये ईरान और अमेरिका की जंग का जो लुबलुबाव है, जो हासिल किया है इस जंग से रशिया ने, वो ये है कि उसकी आमदनी डबल हो गई है, ठीक है ना। और किसी भी मुल्क की अगर आमदनी बढ़ती है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो लूजिंग कंडीशन के ऊपर है, वो बिल्कुल वो ठीक चल रहा है, इस टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाइए अमेरिका का एक और फ्रस्ट्रेशन, और वो है लेबनान, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि मुझे कब्ज़ा करना है लेबनान के ऊपर और वो कर नहीं पा रहा, बिकॉज जैसे ही वो दाखिल हुए तो हिजबुल्लाह ने बताया कि वो तो ख़त्म नहीं हुए, वो तो बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ पर सेंटकॉम का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए, लेबनान की मदद के लिए मज़ीद अमेरिकी फंडिंग का मुतालबा। उसने कहा है अमेरिका को कि आप ख़जानों के दरवाजे खोल दीजिए, जितना पैसा दे सकते हैं आप गवर्नमेंट को हम दें, और उनसे हम कहें कि भाईजान आपको कितनी पेमेंट चाहिए हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, आपको कितनी पेमेंट चाहिए, तो लेकिन आपको हिजबुल्लाह को ख़त्म करना होगा। क्योंकि खबर देखिए, क्योंकि ये देखिए, अब दोनों खबरों को मिलाएंगे। इस्राएली फ़ौज की जानिब से जनूबी लेबनान में 5 कस्बों को खाली करने का इंतबा जारी, क्योंकि हमने लेबनान के ऊपर मुकम्मल कब्जा करना है। ये जो 5 कस्बों को खाली करने की बात, इनके बाप के कस्बे हैं, ये लेबनान के अंदर है ना। तो इस्राएली फ़ौज इसराइल से उठ के आती है लेबनान के अंदर और वहाँ पर आकर ऐलान करती है कि आप लेबनानी अपने 5 कस्बे खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ पर अपना कब्ज़ा फरमाएं, ठीक है। इनमें रुकावट बनती है हिजबुल्लाह। तो सेंटकॉम कह रहा है, अमेरिकन सेंटकॉम कह रहा है कि हम लेबनानी हुकूमत को इतना पैसा देंगे कि वो इस रुकावट को जो लेबनान के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए रुकावट है सबसे बड़ी हिजबुल्लाह, उसको हम मिटा सकें। आप मिटाइए, बल्कि आप मिटाइए उसको, आप ख़त्म कीजिए। यानी कि हुकूमत जो है वो टूट पड़े हिजबुल्लाह के ऊपर, ताकि ये जो 5 कस्बे खाली हो रहे हैं, 5 सूबे ना खाली करें हम लोग, 5 शहर ना खाली करें हम लोग, ठीक है ना, जल्दी कब्जा ना कर लें। क्योंकि जो भी मैंने आपसे कहा था कि जो भी रास्ते में रुकावट आएगा उसे कुचला जाएगा, उसको कुचला जाएगा आपस में लड़ाकर। अरब को लड़ाने के चक्कर में इन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अपनी अकल लगाई और अब जो है देखते हैं कि हुकूमत जो है पैसा पकड़ के आवाज़ लगाती है कि नहीं लगाती, बिकॉज ये हुकूमत तो है ही नहीं ना, ये हुकूमत तो है ही नहीं लेबनान की, जो लेबनान में बैठी हुई है। तो लेबनान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इनकलाब चाहिए कि जो बर्पा हो, और वो कम से कम ऐसे लोगों को लेकर आए जो लेबनान के अंदर रहने को तरजीह दें या लेबनानी हों, जिनको लेबनान मुल्क चाहिए हो। वरना उनके साथ मिलकर के जो कस्बे खाली करवा रहे हैं आज, कल उनसे सूबे खाली करवाएंगे, शहर खाली करवाएंगे, ज़मीनें खाली करवाएंगे, और उसके बाद आप सुनेंगे जिस तरह गज़ा को कब्ज़ा कर रहे हैं इस टाइम, येलो लाइन से ऑरेंज लाइन पे आ गए हैं, उसी तरीके से ये लोग लेबनान को खा जाएंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।